एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। तुम्हें तुम्हें रसना जपती, तुम्हें 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 तुम है पिता, तुम ही फुलदाता, तुम है मीत हित प्राता, तुम है पिता, तुम ही फुलदाता, तुम है मीत हित प्राता, तुम परवार, तुम्हें आधार, तुम है जी प्राण दाता, रसना जपती, तुम्हें 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 रसना जपती, तुम्हें 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 खजीना, तुम्हें जरीना, तुम ही मालिक लाला, तुम ही मालिक लाला, तुम ही मालिक लाला,
तुम्हें पार जात गुर ते पाए तो नानक पे निहाला तुम्हें पार जा गुर ते पाए तो नानक पे निहाला रसना जपती तू ही रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपाल मृत मर्दन तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत मर्दन तू ही रसना जपती तू ही मोन पयो कर पाते रहो लगन फिरो बन माही मोन पयो कर पाती रहो लगन फिरो बन माही मोन पयो कर पाते रहो लगन फिरो बन माही मोन पयो कर पाती रहो लगन फिरो बन माही तट तीरथ सब धरती प्रमेयो दुविधा छुट के नाही दुविधा छुट के नाही तीरथ सब धरती प्रमेयो दुविधा छुट के नाही दुविधा छुट के नाही मोन पयो कर पाते रहो लगन फिरो बन माही मोन पयो कर पाती रहो लगन फिरो बन माही ओ मोन पयो कर पाते रहो लगन फिरो बन माही मोन पयो कर पाती रहो लगन फिरो बन माही
पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पुयंगम साधे पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पुयंगम साधे पंच जना सो संग न छुट क्यों अधिक अहम बुध बादे पंच जना सो संग न छुट क्यों अधिक अहम बुध बादे दुविधा छुटके नाही दुविधा छुटके नाही मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माहे मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माहे राजलीला राजलीला राजन की रचना करिया हुक्म करिया पहारा सेज सोहनी चंदन चो नर के कोर का द्वारा
और का द्वारा। हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा। हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा। कहो नानक तिस पयो परापत, जिस पूरब लिखे कालहना। कहो नानक तिस पयो परापत, जिस पूरब लिखे कालहना। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिरो वन माही। मोन पायो कर पाते रहो, लगन फिरो वन माही। तेरो सेवक एह रंग माता, पयो कृपाल दीन दुख पंजन। पयो कृपाल दीन दुख पंजन। हर हर कीर्तन एह मन राता। हर हर कीर्तन एह मन राता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण के हुए शब्द में जितने भी धर्म के कर्म होते हैं, जो लोग करते हैं, उसकी व्याख्या की गई है कि ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया। ऐसा कोई कर्म नहीं जो दुनिया नहीं करती, जो इस शब्द में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस लिए? कि भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मन की शांति मिल जाए। हर बार कहा है दुविधा छुटके नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कि जो कुछ भी कर सका था मैंने करके देख लिया, मेरी दुविधा खत्म नहीं हुई, भाव प्राप्ति नहीं हुई। पर आखिर में जवाब कितना प्यारा दिया है कि तरस किया, तरस भयो कृपाल दीन दुख पंजन, हर हर कीर्तन ए मन राता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु को मुझ पे तरस आ गया मेरी भटकना देखकर कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आखिर में उसने क्या किया, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, दीनों के नाथ ने, दुख भंजन ने अपने उस्ताद से जोड़ दिया, कीर्तन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस निरंकार की सिफ्त सलाह से जोड़ दिया जिससे मुझे प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा शब्द है, बड़ा ही गहरा शब्द है और एक एक पंक्ति पर कई दिनों की विचार हो सकती है। ये ऐसा शब्द है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम शॉर्ट में समझकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रकरण है आज का, बड़े ध्यान से समझ लेना। गुरु नानक पातशाह के विचार सिद्धों से हो रही है। इतने दिनों में विचार पर हमने ये समझा कि सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया था कि किव सचारा हो या किव कूड़ा टूटे पाल। तो सिद्ध कहने लगे ये कर्म करने से सचार बना जा सकता है, सच को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती। क्या सिद्ध कहते हैं पहले कि सोचा सोच न हो गई। सिद्ध कहते हैं कि तीर्थों के स्नान करने से, गुरु नानक पातशाह ने इसका खंडन किया पुरजोर, हमने श्रवण किया सबने। अब दूसरी बात वो सिद्ध कहते हैं, बड़ी कमाल का पहलू है आज का। क्योंकि दुनिया भटकी पड़ी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कई तो अनजाने में भटक जाते हैं जिन्हें ऐसे गाइड किया जाता है कि ऐसा करो प्राप्ति हो जाएगी। कई जानबूझकर करते हैं। सिद्ध कहने लगे मौन धारण करने से, जबान को चुप करा लो, मौन धारण कर लो, प्रभु मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जुबान को चुप करा लो, मौन धारण कर लो। पंक्तियां क्या है? गुरु नानक पातशाह ने कहा नहीं, चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। हर से बोलिए धन गुरु नानक। श्री जपजी साहिब जी की इस पौड़ी में वो खास कुछ मान्यताओं का गुरु नानक पातशाह ने खंडन किया जिसे दुनिया बहुत मानती है। और खंडन केवल बातों से नहीं किया, ज्ञान दिया है एक एक पंक्ति पर कई प्रकार से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्ध करके दिखाया गुरु नानक पातशाह ने। क्योंकि बहुत सारी दुनिया समझती है कि मौन धारण करने से, चुप कर जाने से भगवान मिल जाता है, अवस्था ऊंची हो जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, ये बात जरूर है, कम बोलना, सोच कर बोलना। गुरबाणी में इसकी प्रौढ़ता है, गुरबाणी में इसकी ताकीद है कि कम बोलना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतने बोल अक्षर मुंह से निकलने चाहिए। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, तोल कर बोलना है, इसकी हिदायत है। और चुप कर जाना गुरबाणी ने पुरजोर खंडन किया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने इसका खंडन किया है, मंडन नहीं। बड़े बड़े महात्माओं ने, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी। शब्द आप श्रवण कर रहे हो, बड़ा ही प्यारा प्रकरण है, कई पहलू इस वक्त दिमाग में घूम रहे हैं। मौन भयो करपाती रहे हो, नगन फिरो बनमाही। मौन धारण कर लिया मैंने, करपाती रहे हो। करपाती पता किसे कहते हैं? वो साधु जो पात्र नहीं लेते भोजन खाने के लिए, अपने हाथों में भोजन लेकर खाते हैं, हाथों को ही पात्र बना लेते हैं। करपाती रहे हो, मांग कर खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नगन फिरो बनमाही, कपड़े भी छोड़ दिए कि दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुनिया घूम ली मैंने, पातशाह कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज बता रहे हैं, तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो, दुविधा छुटके नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
पर मेरी दुविधा खत्म नहीं हुई, भाव प्राप्ति नहीं हुई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये विचार, इसके कई पहलू हैं, हर पहलू पर विचार करनी होगी कि मौन धारण किसे कहते हैं। मौन धारण करने के लिए ताकीद है, पर वो मौन नहीं जो हम समझते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। असल में हमने समझ कुछ और लिया, गुरु कह कुछ और रहा। एक महापुरुषों के पास एक मौनी आकर बैठ गया जो कई सालों से बोल नहीं रहा था। हाथ में डायरी है और पेंसिल है। महापुरुष कहने लगे, भाई कहाँ से आयो, कौन हो? वो मुस्कुराकर लिख कर दे रहा है कि यहाँ से आयो, ये मेरा नाम है, मैंने मौन धारण किया हुआ कई सालों से प्रभु की प्राप्ति के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चुप है, चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार। समाधि में लीन हो जा एक तार, चुप कर जा कई सालों के लिए, पर प्राप्ति नहीं होगी। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष कहने लगे, मौन धारण क्यों किया है आपने? फिर वो लिखकर कहता है, क्या कहता है, लिखकर बताता है कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता से ज्ञान हासिल किया। कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि मौन धारण कर लो, प्राप्ति हो जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, गीता में मौन धारण करने के लिए कहा गया है, पर वो मौन नहीं जो तूने धारण किया, वो कोई और बात है, वो कुछ और बात है जिसकी बात हम आगे करेंगे। अगर जबान के चुप कराने को ही मौन कहते कृष्ण जी, अगर कृष्ण जी अपनी इस बात पर खुद पहरा दे देते, वो चुप कर जाते, तो गीता कहाँ से आती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विचार करके देखो, कृष्ण जी ने अर्जुन से बोलकर गीता समझाया ना उसे। श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से आती है अगर कृष्ण जी ही चुप कर जाते? कृष्ण जी कैसे कह सकते हैं कि जबान को चुप करा दो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जिस मौन की बात कर रहे हैं वो मौन कुछ और है। भगवान ने हमारे ये शरीर बनाया है, एक मशीन बनाई है, एक उत्तम प्रकृति की सबसे उत्तम जो चीज मानी जाती है वो इंसान माना जाता है। उसके हर पुर्जे की जरूरत है तो उसने बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जबान को चुप करा लेते हैं, जीभ को चुप करा लेते हैं, मानो वो भगवान के बनाई हुई चीज में नुक्स निकाल रहे हैं कि ये चीज सही नहीं तूने बनाई, बोलना सही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे अगर साधु महापुरुष सच में मौन धारण कर लेते, जो जबान को चुप कराने की बात कहते, तो वेद शास्त्र कहाँ से आते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस दुनिया को रास्ता कौन दिखाता अगर महापुरुष चुप कर जाए? बरसात ज्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाती है, बरसात कम पड़े, सूखा पड़ जाता है। बरसात हिसाब की पड़े, बड़ी ध्यान से समझना। बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाती है, बारिश ना पड़े, सूखा हो जाता है, दोनों तरफ नुकसान है। बारिश हिसाब की पड़े, हर तरफ हरियाली छा जाती है, सावन छा जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा बोलेंगे, लड़ाई झगड़े फसाद की जड़ ये जबान। चुप कर जाएंगे, इससे भी फसाद उत्पन्न होते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इससे कई पहलू हैं, आगे विचार आएगी, पर जितनी जरूरत है उतना बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसलिए वाणी में चुप करने को पाखंड कहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चुप पता किसे कराना था? भाई दो पंक्तियां पढ़े, फिर आगे विचार आगे बढ़ाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं असल में। ये शब्द की एक एक पंक्ति क्या कह रही है और असल में पातशाह समझाना क्या चाहते हैं। कृष्ण जी भगवद गीता में क्या कहना चाहते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या कहना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मौन पयो कर पाती रहियो नगन फिरियो बन माही मोर पयो कर पाती रहे हो नगन प्रियो मनमानी मौन पयो कर पाती रहियो नगन फिरियो बन माही मोर पयो कर पाती रहे हो नगन प्रियो मनमानी तट तीरथ सब तरति प्रमेयो दुविधा छुटके नाही दुविधा छुटके नाही तीरथ सब तरती प्रमेयो दुविधा छुटके नाही दुविधा छुटके प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्द की थोड़ी विचार कर लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। पंक्तियों का शॉर्ट में विचार कर लेते हैं ताकि पूरा शब्द भी समझ में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो नेवल पो अंगम साधे पंच जना सो संग न छुटक्यो अधिक अहम बुध बाधे। पाठ पढ़े, वेदों का विचार किया, ज्ञान हासिल किया, कई प्रकार के साधन अपनाए। ये कोई इनमें से कोई भी साधन गलत नहीं कहा है यहाँ पर, ये साधन अपनाने हैं। पर साधन अपनाने किस लिए थे? ताकि अहंकार खत्म हो जाए। प्रभु से मिलने और हमारे में जो बिछोड़े का कारण है वो है अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे साधन इसलिए अपनाने थे कि अहंकार कम होता जाए, खत्म होता जाए, पर हो उल्टा गया। यहाँ पर कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये सारे साधन इसलिए अपनाने थे कि 5 विकारों पर काबू पाया जा सके। पर हुआ क्या? पंच जना से संग ना छुटक्यो अधिक अहम बुध बाधे। हो गया उल्टा। ये 5 तो छूटे नहीं, 6वां एक और अहंकार प्लस हो गया। क्यों? इस बात का कि मैंने ये सब किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम किया, मैं अमृत ले उठता हूँ, मेरे इतने घंटे का नियम है, मैं इतनी मालाएं करता हूँ, मैं कैसी स्नान करता हूँ। ये क्या है? मैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मिटाकर आना था तू, ये करके हो गया कि मैंने किया है। और जो मैंने किया है ये इतना बड़ा डिफरेंस डाल देता है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही, मैं नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये, इसीलिए बाबा नानक सिंह जी कहते थे पाठ करना तो मुश्किल है ही, नाम जपना मुश्किल है ही, और उसे संभालना 1000 गुना मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आदमी शराब देते हैं, जो आदमी अहंकार में बोलते हैं, उसके पीछे कारण होता है कि मैं कुछ हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी इतनी कमाई है, सब गवा लेते हैं हम। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा प्यारा शब्द है, एक एक पंक्ति बड़ी कीमती है। इसी को अगर लेकर बैठ जाए ना तो बहुत बड़ा प्रकरण है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल पुयंगम साधे पंच जना से संग न छुटक्यो अधिक अहम बुध बाधे। आगे बढ़ते हैं। प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं, प्यारे इन कर्मों से तू नहीं प्राप्ति पा सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही नहीं, मैंने इससे भी और कई प्रकार के कर्म करके देख लिए,
हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध विवेक का। हे वाहिगुरु, मैं तेरी शरण में आके गिर पड़ा, मुझे विवेक बुद्धि दे। विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो सही गलत में फर्क कर सकती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में विचार आएगा कि ये समझ तो सबको होती, सही गलत की नहीं होती। विवेक बुद्धि सबके पास नहीं होती। विवेक बुद्धि सतगुरु ते पाई, गुरु ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुरमस्तक पाग लिखेरा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ही बख्शता है विवेक बुद्धि। विवेक जिसके पास विवेक होता है महाज्ञानी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बोलना है, कितना खाना है, कितना सोना है, हर चीज संयम में है। विवेक। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गलत सही की पहचान विवेक। कई बार संतों महापुरुषों गुरुओं के साथ रहकर भी विवेक बुद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मन पाठ पढ़ो और वेद विचारों वाली घटना पर आधारित होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। विवेक बुद्धि महापुरुष कहा करते थे इतनी जरूरी है, अगर ये ना मिले जन्मों का डिफरेंस डाल देती है। प्रभु और हमारे में कर्मी अपो अपनी कर्म ऐसे हो जाते हैं बिना विवेक बुद्धि के गुरु के पास रहते हुए भी कई जन्मों का फासला पड़ जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना यहाँ पर याद आ गई। संगत इकट्ठी होकर दर्शन करने जा रही है 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के। रास्ते में जंगल है, वहां से जा रही है नाम जपते हुए। एक बहुत बड़ा सांप रास्ते में आके खड़ा हो जाता है, फनी और सांप। वो जाने ही नहीं देता। संगत अगर इस तरफ से जाने लगती है तो वो इस तरफ आ जाता है, उस तरफ जाने लगती है तो उस तरफ आ जाता है। संगत हैरान है, क्या करें। तो बीच में कोई गुरुमुख प्यारा ज्ञानी, कह लो विवेक बुद्धि वाला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, ये काटने भी नहीं आया, जाने भी नहीं दे रहा, ये कुछ कहना चाहता है। उनके पास घड़े में कुछ सामान था, वो खाली किया और उस सिख ने आगे आके बेनती की, अगर तेरे मन में ये है कि तूने गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने हमारे साथ जाना है तो इस घड़े में आ जा, तुझे साथ ले जाते हैं। ऐतिहासिक घटना है। वो सांप घड़े के अंदर आ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सिख ने उस घड़े का मुंह कपड़े से बांधा और सब नाम जपते हुए चल पड़े गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर साहिब। हर से बोलिए धन गुरु नानक। काफी दिनों का समय तय करके जब पहुंचे तो सामान के साथ घड़ा भी बाहर छोड़कर अंदर चले गए दर्शन करने। सबने मेरे 5वें गुरु नानक के दर्शन किए, माथा टेका, सबने भेंटाएं आगे रखी, दसवंध आगे रखा। गुरु अर्जन देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, भाई जिसे साथ में लेकर आए थे उसे तो बाहर छोड़ आए, उसे तो ले आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे अंतर्जामी पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्हें याद आया कि एक सांप था रास्ते में जो लेके आए थे, बाहर ही छोड़ा है सामान में, लेकर आए अंदर। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने के खोल दो घड़ा, घबराओ मत। घड़ा खोलो, सांप सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ कह रहा हो गुरु अर्जन देव जी महाराज से। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसकी तरफ दृष्टि भरकर देखा, कहने लगे कोई बात नहीं, अब आगे से ऐसा काम मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने वचन किए, उस सांप ने प्राण त्याग दिए। संगत ने पूछा, पातशाह ये क्या कौतक है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बताया कि विवेक बुद्धि कितनी जरूरी होती है। कहते हमारा ये सेवादार संगत में आता है, संगत की सेवा करता है। पर जो चढ़ावा आता है इसमें से चोरी कर लेता था पैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब साथ में रहता है, पर साथ में रहकर भी सही गलत की बुद्धि प्राप्त नहीं हुई।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विवेक बुद्धि नहीं, साथ में सेवा कर रहा है, सिख है, और गोलक के पैसे में से पैसे चोरी कर रहा है। कहते इसे 2-3 बार समझाया, टोका, नहीं माना, करता रहा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वल उतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका ध्यान हमेशा धन में लगा रहे, पैसे में लगा रहे, मरते वक्त भी उसे पैसा ही याद आता है, और अंत समय जिसे पैसा याद आए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो सांप की योनि पाता है, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्योंकि इतनी सेवा की थी इसने, हमें इसे फिर से एक मौका देना ही पड़ा, बुलाकर उसका उद्धार करना ही पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ये ज्ञान मिलता है। महापुरुष समझाया करते थे कि विवेक बुद्धि कितनी जरूरी होती है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज मांग रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजय बुद्ध विवेक। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजय बुद्ध विवेका। स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही, मोन पयो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौन भयो कर पाती रहो, मौन धारण कर लिया, हाथों को पात्र बना लिया, नगन फिर रहे हैं, तब भी प्राप्ति नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भरथरी प्रकरण को याद रखना साथ संगत जी। सोचे सोच ना हो गई, जे सोची लखवार, चुप है चुप ना हो गई, जे लाए रहा ले उतार। बड़ी ध्यान से समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। महापुरुष समझाया करते थे और वाणी इसे कई प्रकार से समझा रही है। जब एक आदमी मौन धारण करता है, चुप करके बैठ जाता है, अब वो कहता है मैं नहीं बोलूंगा, लोग उसकी वड्याई करने लग जाते हैं कि वाह ये तो मौनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं फिर से यहाँ पर एक हाथ जोड़कर बेनती कर दूं, मैं किसी पर कोई तंज नहीं कस रहा, ना ही मेरा वो अधिकार है, ना ही मेरा किसी की तरफ इशारा है। मैं सिर्फ जो वाणी कह रही है वो बता रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते हैं अगर कोई चुप करके बैठ जाता है, अब उसे कुछ चाहिए, वो क्या करता है? इशारा करता है या तो फिर लिख कर देता है। अब लिखने के लिए बोल कहाँ से आए? पहले मन बोला, मन से आवाज उठी, मन में ख्याल आया, मन ने अक्षर मन में बोले गए, अब वो उसे लिख रहा है। इशारा कर रहा है तो मन बोल रहा है कि ऐसा कर दे, ये दे दे, ये चाहिए। पातशाह कहते हैं चुप कराना था मन को, मौन धारण कराना था मन को, तो चुप कराकर बैठ गया जुबान को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं चाहे तू चुप करके बैठ जा कई युगों तक,
तेरा मन चुप नहीं होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे यही नहीं, जितने भी साधन बताए सारे कर ले, मन चुप नहीं होगा। और चुप कराना है मन को। मन बोल रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़बान तो एक जरिया है अक्षरों को सही ढंग से बाहर निकालने का। ज़बान एक छोटा सा जरिया है। असल में जो पीछे काम कर रहा है वो है मन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी में बिल्कुल खुलकर ताकीद की है। मौनी कौन? जो अपने मन को चुप करा ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा है कि मन को चुप करा अर्जुन, तेरा मन भटक रहा है। जुबान को चुप कराने के लिए नहीं कहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है। राजा भर्तृहरि, ये जो पंक्ति है ना, इसकी एक एक पॉइंट राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन पर ढाल कर बताई और फिर उसने भी ये बात कही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि क्या क्या किया राजा भर्तृहरि ने। ये एग्जाम्पल है। इसकी लिखी हुई कुछ किताबें हैं कमाल की किताबें। दास उसका वेरवा भी देगा ताकि आप लोग उसे खरीद के पढ़ सको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौन पायो कर पाती रहो, लगन फिरियो बन माहे। मौन पायो कर पाती रहो, लगन फिरियो बन माहे। मौन पायो कर पाती रहो, लगन फिरियो बन माही। मौन पायो कर पाती रहो, लगन फिरियो बन माही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे कष्टों को भस्म करना। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। माथे पे तेरे चंदा विराजे, गंगा जटा के बीच समाये शंकरा। काल भी तू है, महाकाल तू है, त्रिलोक भी तू, शिव भी तू ही शंकरा। मेरा भोला है भंडारी, करे सबकी है रखवाली। चाहे राजा हो या भिखारी, सुनता सबकी बारी बारी। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा। गोदी में तेरे गणपत विराजे, तेरे अंग संग रहे
जाएगी सौतन। जिसे लोग कहते हैं गंगा मैया शंकरा, जटा विच गंगा बहती है और जा पुछदी रहती है। जटा विच गंगा बहती है और जा पुछदी रहती है। तू दस मेरे भोले गंगा तेरी की लगदी है। तेरे दर पे आया बाबा, झोली खाली लाया बाबा। जल चढ़ाने आया बाबा, बड़ी दूर से आया बाबा। तेरे दर की शान निराली, संग बिठाए मागर काली, संग बिठाए भैरव बाबा। तू ही साधु अगंड दानी। शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे कष्टों को भस्म करना। शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा। शुक्राना, हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। तेरे विच मैनू रब है दिसदा। तेरे विच मैनू रब है दिसदा। शिव दा तू अवतारा। तेरे विच मैनू रब है दिसदा। शिव दा तू अवतारा। तेरे विच मैनू रब है दिसदा। शिव दा तू अवतारा। तेरे विच मैनू रब है दिसदा। शिव दा तू अवतारा। देखा हर पल नूर में तेरा, देखा नजराना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी करा मैं तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की।
अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा शिव जी सदा शिव जी सदा
जय गुरु जी की। ॐ